कल अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हुआ था। मेरे पीछे ये तस्वीर देखकर आपको याद आ रहा होगा, लेकिन भारतीयों की सूझबूझ से सुपर पावर अमेरिका बड़ी त्रासदी का शिकार होने से बच गया और अमेरिका में हीरो हिंदुस्तान गूंजा। बाल्टीमोर में सोमवार की देर रात एक कार्गो जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया और इस टक्कर से करीब 3 किलोमीटर लंबा यह पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर कर नदी में गिर गया। इस घटना के बाद पूरा अमेरिका हिंदुस्तानियों को हीरो बता रहा है। ऐसा क्यों है, यह हादसा कैसे हुआ, ये सब आपको बताएंगे। पहले आप 54 सेकंड का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो देखिए। अमेरिका के बाल्टीमोर में कार्गो जहाज की फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज की टक्कर का एक एक फ्रेम देखिए। ये आपको किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगेगा। The bridge is gone. Oh my God. 300 मीटर लंबे इस जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा था। डाली नाम का ये जहाज बाल्टीमोर बंदरगाह से निकला। कंटेनर से लदी ये शिप जब ब्रिज की तरफ बढ़ रही थी, तब ऊपर की तरफ ध्यान से देखिए, गाड़ियां फुल स्पीड से दौड़ रही थी। कार्गो शिप 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुल के करीब आ रहा था। हादसा बिल्कुल नजदीक था, उसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही भी जारी थी। इसी दौरान पुल के एक पिलर से जाकर जहाज भिड़ गया और देखते ही देखते ये लंबा चौड़ा ब्रिज बिखर कर पटाप्स्को नदी में गिर गया। पुल का एक हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा कार्गो जहाज पर भी गिरा। मलबे में फंसकर शिप तो रुक गई, लेकिन नुकसान भी उठाना पड़ा। जिस जगह यह दुर्घटना हुई वहां का तापमान -1 डिग्री था। इस हादसे के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया। अब सोचिए, इतना बड़ा हादसा, यहां पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन हिंदुस्तानियों की सूझबूझ की वजह से यहां आज पूरा अमेरिका न केवल उनका शुक्रगुजार है, बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनकी तारीफ की। अमेरिका में हुए इस हादसे की वजह का खुलासा भी हो गया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जब जहाज बाल्टीमोर बंदरगाह से निकला तभी उसका कंट्रोल छूट गया। इसका मतलब यह था कि जहाज पर क्रू सदस्यों का कोई कंट्रोल नहीं रह गया। ना तो वो इसे मोड़ सकते थे और ना ही इसे आगे बढ़ने से रोक सकते थे। उनको टक्कर का अंदाजा हो चुका था और इसीलिए उन्होंने तुरंत मैरीलैंड के अधिकारियों को वार्निंग दी। इसके बाद हादसे से पहले ही वाहनों को पुल पर जाने से रोक दिया गया। हालांकि कार्गो शिप में खराबी क्यों आई और कैसे वो रास्ता भटक गया, इसका पता नहीं चल सका है। पुल से टकराने वाले मालवाहक जहाज के चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय हैं। वक्त रहते उनकी सूझबूझ से एक बड़ी घटना टल गई। अब इन हिंदुस्तानियों की तारीफ राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर पूरा अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के बाल्टीमोर में हुए हादसे की सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई है। भारतीय क्रू के सदस्यों ने जिस तरह से अमेरिका में एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया, उसके लिए बाइडेन ने जमकर तारीफ की। Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. Our state is in shock. वहीं मैरीलैंड के गवर्नर ने भारतीय चालक दल को हीरो बताया। वक्त रहते वार्निंग के कारण वाहनों को पुल पर जाने से रोका जा सका। But I have to say I'm thankful for the folks who once the warning came up and once notification came up that there was a mayday, who literally by being able to stop cars from coming over the bridge, these people are heroes. They saved lives last night. मैरीलैंड के गवर्नर वेस मोरे ने फिलहाल इस मामले में किसी तरह के आतंकी कनेक्शन से इनकार किया है। We are still investigating what happened, but we are quickly gathering details. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. बाल्टीमोर में ये ब्रिज रात के वक्त गिरा। अगर दिन में ये घटना होती तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था अगर दिन में ये घटना होती या इस पुल पर ट्रैफिक चल रहा होता, अगर हिंदुस्तानी क्रू ने इस पुल का ट्रैफिक वार्निंग देकर रुकवाया ना होता। अमेरिकी पुल से टकराने वाला मालवाहक जहाज डाली 2016 में
बेल्जियम के बंदरगाह से निकलते समय पोर्ट के एक सिरे से टकरा गया था। जी हां, यही जहाज। तब इस एक्सीडेंट के बाद इस जहाज का रिव्यू किया गया था और तब पता चला था कि इसके स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कतें हैं। इस जहाज को इन खामियों के कारण समुद्री संचालन के अयोग्य ठहराया गया था।